ही करूंगा। जनता का रुपया तो मुझे लूटना ही है। ये जो सवाल हम लोग यहां से पूछ रहे हैं, ये गंभीर सवाल हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, जो 1000 बसेस आनी थी, इनकी मेंटेनेंस का ठेका भी इस तरह से बनाया गया कि जो इनबिल्ट 3 साल की मेंटेनेंस होती है मुफ्त, आप किसी से नई बस लेंगे तो वो कंपनी आपको कुछ साल के लिए मेंटेनेंस देगी, उसको जोड़ दिया मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में, जिससे कि भारी रकम हम दें इस कंपनी को, वापस हमारे पास घूम के आए, और जो इनबिल्ट मेंटेनेंस प्राइस में है उसको दोबारा फैक्टर इन कर दिया इन्होंने अपने मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में। ये कुछ प्रमुख बिंदु मैंने आपके समक्ष रखे, और तथ्य हैं जो भी रखे जाएंगे, लेकिन अब मैं कुछ मुख्य बातें आपके समक्ष रखना चाहता हूं। जब सत्येंद्र जैन जेल की सलाखों के पीछे गए, उससे पहले उनको सर्टिफिकेट अरविंद केजरीवाल ने दिया था कि कट्टर ईमानदार हैं। ईमानदारी देखिए, 3.5 महीने से जेल में है। लेकिन एक बदलाव आया। आज मैंने प्रेस वार्ता सुनी आम आदमी पार्टी की। एक गंभीर आरोप आता है, जो अपने आप को कट्टर ईमानदार पार्टी कहती है, उसका प्रवक्ता आके ये नहीं कहता है कि घोटाला नहीं हुआ। आप इस बात पे ध्यान दीजिएगा। आज आम आदमी पार्टी ने यह नहीं कहा कि घोटाला नहीं हुआ, उन्होंने एक और मुद्दे को उठाया, और जो उनका मूल चरित्र है कि मुख्य मुद्दे से भटका दो, सही काम को लटका दो, वही काम आज कर रहे थे। अगर आप मुख्य मुद्दे से भटकाएंगे तो मैं ये जरूर कहूंगा कि आप अगर लटकाना जानते हैं ना, तो जनता झटका देना जानती है। दूसरी प्रमुख बात जो उठाना चाहेंगे, आज यह भी नहीं कहा गया कि हम कट्टर ईमानदार हैं, और मजबूरी है। जब एक के बाद एक हवाला घोटाला, स्वास्थ्य मंत्री जेल में, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आबकारी घोटाला, अब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का डीटीसी बस घोटाला, पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री घोटाला करके जेल में जा चुके। तो अब कैसे कहेंगे हम कट्टर ईमानदार? और जनता भी समझ गई है ये कट्टर बेईमान है। एक बात और इनकी प्रेस वार्ता में आई, और जनता बड़ी समझदार है, वो भी अचंभित थी। इन्होंने कहा कि देखिए, जब बस आई नहीं तो घोटाला कैसे हुआ? अरविंद केजरीवाल जी, चोर शातिर है, चोर चोरी करने जाता है, पुलिस दबोच लेती है, जनता पकड़ लेती है, चोरी करने से पहले पकड़ा जाता है। चोर कहता है मैं ईमानदार हूं क्योंकि चोरी नहीं करी। चोरी करने का प्रयास, मंशा जो आपकी है, और क्या यह सत्य नहीं है कि आपने शिकायत जब आई तो ये जो 1000 बसेस का जो टेंडर आपने अवॉर्ड किया था, इस पे रोक लगाई? ये तथ्य आपने जनता के बीच में क्यों नहीं रखा? अपनी तरफ से आप भ्रष्टाचार पूरा कर चुके थे, वसूली हो चुकी थी, काला धन आपकी तिजोरी में पहुंच चुका था, लेकिन
जब एक मजबूत विपक्ष दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी है और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करके शिकायत करी, जनता की आवाज बनी, आप पे दबाव बना, आपको लगा हां हमारी चोरी पकड़ी गई है, तब आपने कहा ये जो अवार्ड दिया है बसेस का, इस पे रोक लगा दी जाए। अरविंद केजरीवाल जी, आपसे पूछना चाहेंगे, क्या यह तथ्य सही नहीं है? और आज यह जरूर आपसे पूछा जाना चाहिए, आप इधर उधर की बात मत करिए, आप हमें जो प्रश्न हम यहां से उठा रहे हैं उनका उत्तर जरूर दीजिए। आप ये बताइए, ऐसा क्यों है कि आपकी मोडस ऑपरेंडी, सबसे पहला दोस्तों को बुलाओ, अरविंद केजरीवाल उन दोस्त से कहें तुम मुझे गुलाबी गड्डियां दो, मैं तुम्हें टेंडर दूंगा। उसके बाद ये जो चहेते हैं ये बैठते हैं अरविंद केजरीवाल जी के साथ, ये मोडस ऑपरेंडी का दूसरा कदम है। टेंडर दिल्ली की भ्रष्टाचारी सरकार में सरकार नहीं बनाती है, वो मित्र बनाते हैं। वो बताते हैं अरविंद केजरीवाल जी थोड़ा सा क्वालिटी कम हो जाए चलेगा, रुपया बढ़ा देते हैं आपका। कहें ठीक है भाई, तो टेलर मेकिंग ऑफ टेंडर, काट छाट ऐसी करो कि कोई और ना क्वालिफाई करे, केवल मित्र ही आए। तीसरा, फिर केवल मित्रों को टेंडर जो है वो दे दिया जाता है, बाकी सब बाहर हो जाते हैं। जब टेंडर दिया जाता है तो वसूली भी पूरी हो जाती है, और जब वसूली पूरी हो जाती है तो दो उदाहरण दूंगा। आबकारी घोटाले में जब पकड़े गए तो वही नीति जो कह रहे थे अच्छी है उसको वापस ले लिया, और